बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दिल नकवी और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़ 24। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल इंतहाई तेज़ी से तब्दील हो रही है। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिन्होंने आलमी सियासत और आलमी सिक्योरिटी के माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इतलात के मुताबिक अब हालात इस नहज पर पहुंचते जा रहे हैं जहां रूस और अमेरिका के दरमियान बालवास्ता नहीं बल्कि मुमकिना तौर पर बराह रास्त तसादुम के खदशात भी पैदा हो रहे हैं। अमरीकी हुक्काम और मगरबी मीडिया की बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि रूस ईरान को हसास इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहा है। इन इत्तलात में कहा गया है कि अमरीकी जंगी जहाज़ कहाँ मौजूद हैं, अमरीकी बहरी बेड़े किस मकाम पर तैनात हैं, खित्ते में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे कहाँ वाक़े हैं और उनकी दिफ़ाई तनसीबात कहाँ नस्ब हैं। इस किस्म की मालूमात मुबैना तौर पर ईरान तक पहुँच रही हैं। इसी वजह से ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या ईरान के हालिया हमलों की दुरुस्तगी और शिद्दत के पीछे किसी बड़ी ताकत की टेक्निकी मदद मौजूद है। नाज़रीन किराम, सूरत हाल ये है कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर दबाव और हमले जारी हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान भी मुसलसल जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहा है। दिफाई माहिरीन पहले ही इस बात की निशानदेही कर चुके हैं कि ईरान के पास मुकम्मल तौर पर फ़आल और जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम या मजबूत फ़ज़ाइया उस सतह पर मौजूद नहीं जिस तरह अमेरिका या इजराइल के पास है, लेकिन इसके बावजूद ईरान के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। दिलचस्प बात यह है कि ईरान के बाज़ अस्करी हुकाम के बयानात के मुताबिक अब तक जो मिसाइल इस्तेमाल किए गए वो पुरानी दहाई यानी 2010 के बाद तैयार किए गए मिसाइल थे। उनके मुताबिक ईरान के पास इससे भी ज़्यादा जदीद हथियार मौजूद हैं जिन्हें अभी इस्तेमाल नहीं किया गया। ईरानी पासदाराने इनकलाब की तरफ से जारी बयानात में कहा गया है कि आइंदा मरहले में नई नस्ल के मिसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनमें तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। नाज़रीन किराम, इसी दौरान खलीजी खित्ते में कई अहम मकामात को भी निशाना बनाने की इत्तलात सामने आई हैं। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात के साहिली शहर फजैरा के करीब वाक़े तेल के ज़खायर और ऑयल टर्मिनल्स के करीब धमाकों की खबरें भी सामने आई हैं। फजैरा गलसल खलीज में एक अहम ऑयल शिपिंग हब समझा जाता है, जहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को तेल सप्लाई किया जाता है। अगर इस किस्म के मराकज़ अदम इस्तेहकाम का शिकार होते हैं तो इसका असर सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहता बल्कि आलमी तवानाई मार्केट पर भी पड़ता है। इसी हवाले से बाज़ मुआशी माहिरीन का कहना है कि अगर आपनाए हुर्मुज़ के ज़रिए तेल की तरसील में रुकावट पैदा हो गई तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $150 फ़ी बैरल तक पहुंच सकती है। इस सूरत हाल का असर तरक्की पजीर ममालिक खुसूसन पाकिस्तान जैसे ममालिक की मईशत पर भी पड़ सकता है। नाज़रीन, एक और अहम पहलू भी ज़ेरे बहस आ रहा है। बाज़ ईरानी तज्ज़ियाकारों ने यह इम्कान ज़ाहिर किया है कि ईरान में आइंदा क़यादत के हवाले से भी खामोशी से अहम फ़ैसले किए जा चुके हों। कुछ माहिरीन का कहना है कि मुमकिन है कि ईरान के मुस्तक़बिल के सुप्रीम लीडर के हवाले से फ़ैसला हो चुका हो, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इसका ऐलान अभी तक अवाम के सामने ना किया गया हो। इस तरह के फ़ैसले अक्सर उस वक्त किए जाते हैं जब किसी मुल्क को बैरूनी ख़तरात या जंगी सूरत हाल का सामना हो, ताकि क़यादत का तसलसल बरकरार रखा जा सके। नाज़रीन किराम, अब आते हैं उस रिपोर्ट की तरफ जिसने आलमी सतह पर खासी तवज्जो हासिल की है। बाज़ अमरीकी ज़राए के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि रूस ईरान को ऐसे डेटा फराहम कर रहा है जिसमें अमरीकी बहरी जहाज़ों, तैयारों और रेडार सिस्टम्स की पोजीशंस शामिल हो सकती हैं। अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो इसका मतलब ये होगा कि रूस बालवास्ता तौर पर इस तनाज़ुम में शामिल हो चुका है। इस सूरत हाल में ये सवाल भी उठ रहा है कि आया अमेरिका इस मामले को नज़रअंदाज करेगा या फिर इसके नतीजे में बड़ी ताकतों के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। दूसरी जानिब बाज़ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि चीन के हवाले से अभी तक ऐसी वाज़ेह मालूमात सामने नहीं आई कि वो इसी नौयत की अस्करी मालूमात फराहम कर रहा हो। ताहम ये ज़रूर कहा जाता है कि चीन और रूस दोनों सफारती सतह पर ईरान की हिमायत करते रहे हैं। नाज़रीन किराम, दिफाई माहिरीन का कहना है कि जदीद जंगों में सिर्फ हथियार ही फैसला कुन अंसर नहीं होते बल्कि इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली भी इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। अगर किसी मुल्क को दुश्मन की दुरुस्त पोजीशन का इल्म हो तो उसके हमले ज़्यादा मुअस्सर हो सकते हैं। इसीलिए आजकल की जंगों में मालूमात को भी एक अहम हथियार समझा जाता है। आने वाले दिनों में ये सूरत हाल किस समझ आएगी, आया कशीदगी कम होगी या मज़ीद बढ़ेगी, इस बारे में अभी कुछ कहना क़ब्ल वक्त है। ताहम इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि खित्ता एक निहायत हसास मरहले से गुजर रहा है और दुनिया की नज़रें इस वक्त इसी खित्ते पर मरकूज़ हैं। नाज़रीन किराम, मज़ीद ताज़ा तरीन तज्ज़ियों और आलमी हालात की गहरी मालूमात के लिए हकीकत न्यूज़ 24 को ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ दिल नकवी। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।